क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि स्कूल में कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिन्हें लगभग हर कोई जानता है? वे सबसे अमीर नहीं होते, सबसे ताकतवर नहीं होते और जरूरी नहीं कि वे हर परीक्षा में पहले नंबर पर आते हों। फिर भी जब वे स्कूल के गेट से अंदर आते हैं तो लोग उन्हें नोटिस करते हैं। शिक्षक उन्हें पहचानते हैं, दोस्त उन पर भरोसा करते हैं और जूनियर भी उनका सम्मान करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ किस्मत है? बिल्कुल नहीं। सच्चाई यह है कि किसी भी स्कूल में आपकी पहचान आपके कपड़ों, मोबाइल या पैसे से नहीं बनती। आपकी पहचान बनती है आपके व्यवहार, आत्मविश्वास, अनुशासन और दूसरों के साथ आपके रिश्तों से। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान की नजर से देखें, तो सबसे पहला नियम है खुद का सम्मान करना सीखिए। जो छात्र हमेशा झुके हुए चलते हैं, बिना वजह माफी मांगते रहते हैं या हर समय डरते रहते हैं, उन्हें अक्सर लोग गंभीरता से नहीं लेते। वहीं जो छात्र शांत रहते हैं, सीधे खड़े होते हैं, आत्मविश्वास से बात करते हैं और बिना किसी दिखावे के अपना काम करते हैं, वे अलग नजर आते हैं। लेकिन आत्मविश्वास और घमंड में बहुत बड़ा अंतर होता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति किसी को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करता। उसे अपनी कीमत पता होती है, इसलिए उसे दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं चलने और खड़े होने की। जब आप स्कूल में चलें तो जल्दीबाजी या घबराहट में मत चलिए। सीधे खड़े होकर सामान्य गति से चलिए। सिर नीचे करके मोबाइल देखते हुए या हर समय इधर उधर घबराकर देखने की आदत छोड़ दीजिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज ही सबसे पहले लोगों पर प्रभाव डालती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है बोलने का तरीका। बहुत जोर से बोलना प्रभावशाली होना नहीं है, बहुत कम बोलना भी समाधान नहीं है। सही समय पर साफ और सम्मानजनक तरीके से बोलना सबसे अच्छी आदत है। अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो उसकी बात बीच में मत काटिए। पहले सुनिए, फिर जवाब दीजिए। अच्छे श्रोता हमेशा अच्छे वक्ता बनते हैं। अब दोस्ती की बात करते हैं। स्कूल में हर किसी से अच्छा व्यवहार रखिए, लेकिन केवल लोकप्रिय बनने के लिए किसी के पीछे मत घूमिए। असली दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहें। यदि कोई नया छात्र क्लास में आता है तो उससे सामान्य तरीके से बात कीजिए। उसे अपनापन महसूस कराइए। छोटी सी मदद भी लोगों के मन में आपकी अच्छी छवि बनाती है। अब तक आपने समझ लिया कि सम्मान पाने की शुरुआत अच्छे व्यवहार और आत्मविश्वास से होती है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें भी होती हैं जो धीरे धीरे आपकी पहचान को मजबूत बनाती हैं। सबसे पहली आदत है अपनी बात पर कायम रहना। अगर आप किसी दोस्त से कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो पूरी कोशिश कीजिए कि अपना वादा निभाए। लोग उन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं जिनकी बात और काम एक जैसे होते हैं। दूसरी आदत है हर समय दूसरों का ध्यान पाने की कोशिश मत कीजिए। कुछ छात्र हर समय मजाक करके, जोर से बोलकर या शरारत करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। कुछ देर के लिए लोग उन्हें नोटिस जरूर करते हैं, लेकिन सम्मान नहीं देते। सम्मान हमेशा अच्छे चरित्र से मिलता है। तीसरी आदत है अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना। अगर कोई आपकी आलोचना कर दे या मजाक उड़ाए तो तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया मत दीजिए। शांत रहकर जवाब देना आपकी परिपक्वता दिखाता है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकता है, वही वास्तव में मजबूत माना जाता है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास बढ़ाने की। आत्मविश्वास रातों रात नहीं आता। ये छोटे छोटे काम पूरे करने से बनता है। रोज समय पर स्कूल जाना, होमवर्क पूरा करना, क्लास में एक सवाल का जवाब देना या किसी नए दोस्त से बात करना। ये छोटी आदतें धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। किसी का पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा होगा, कोई खेल में बेहतर होगा, कोई गाने में। हर व्यक्ति की ताकत अलग होती है, इसलिए अपना ध्यान अपनी प्रगति पर रखिए। शिक्षकों के साथ व्यवहार भी आपकी पहचान का हिस्सा होता है। जब आप सम्मानपूर्वक बात करते हैं, ध्यान से सुनते हैं और सीखने की इच्छा दिखाते हैं, तो शिक्षक भी आपको एक जिम्मेदार छात्र के रूप में देखते हैं। दोस्त चुनते समय भी समझदारी जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। अगर कोई दोस्त हमेशा गलत काम करने के लिए कहता है, दूसरों का अपमान करता है या पढ़ाई से दूर ले जाता है, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, मुस्कुराइए। एक सच्ची और सामान्य मुस्कान आपको अधिक मिलनसार और आत्मविश्वासी दिखाती है। इसका मतलब हर समय हंसना नहीं,
बल्कि लोगों से सकारात्मक तरीके से मिलना है। और सबसे आखिर में याद रखिए, स्कूल में सबसे बड़ी पहचान उस छात्र की बनती है जो ईमानदार हो, अनुशासित हो, मेहनती हो और दूसरों का सम्मान करता हो। कुछ लोग कुछ दिनों के लिए लोकप्रिय बन जाते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र रखने वाले लोग वर्षों तक याद रखे जाते हैं। इसलिए आज से फैसला कीजिए कि आपको सिर्फ लोगों का ध्यान नहीं चाहिए, बल्कि उनका सम्मान चाहिए। क्योंकि ध्यान कुछ मिनटों के लिए मिलता है, लेकिन सम्मान अच्छे चरित्र से पूरी जिंदगी कमाया जाता है। अब पढ़ाई की बात। सम्मान पाने के लिए क्लास का टॉपर होना जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ाई को गंभीरता से लेना जरूरी है। समय पर होमवर्क करना, क्लास में ध्यान देना और शिक्षकों का सम्मान करना आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। एक उदाहरण सोचिए, दो छात्र हैं। पहला हर समय दूसरों का मजाक उड़ाता है, शोर करता है और खुद को सबसे बड़ा समझता है। दूसरा छात्र शांत है, मेहनती है, जरूरत पड़ने पर मदद करता है और किसी का अपमान नहीं करता। कुछ महीनों बाद शिक्षक किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे और मुश्किल समय में दोस्त किसके पास जाएंगे? ज्यादातर लोग दूसरे छात्र को चुनेंगे। यही असली पहचान होती है। अब एक और आदत जो बहुत कम लोग समझते हैं, समय की पाबंदी। समय पर स्कूल पहुंचना, समय पर क्लास में जाना और अपने वादे निभाना लोगों को यह संकेत देता है कि आप जिम्मेदार हैं। याद रखिए, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि लगातार अच्छे व्यवहार से कमाया जाता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे, तो कुछ महीनों बाद लोग खुद महसूस करेंगे कि आपके व्यक्तित्व में बदलाव आया है। और यही बदलाव आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में जानेंगे कि बिना दिखावे के आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, लोगों से बेहतर बातचीत कैसे करें, शिक्षकों पर अच्छा प्रभाव कैसे छोड़ें और ऐसी कौन सी छोटी आदतें हैं जो आपको स्कूल में एक सम्मानित और यादगार व्यक्तित्व बना सकती हैं।